गांधारी महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र है। गांधारी महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी थी और मुख्य खलनायक दुर्योधन की मां थी। धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण विवाह के बाद अपने पति का दुख समझने के लिए और पति के दुख में शामिल होने के लिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांधकर अपने आप को अंधा बना दिया था। महाभारत के अनुसार वो 100 पुत्रों की माता थी। महाभारत में पांडवों के साथ कौरवों ने युद्ध किया था तथा हार का सामना भी करना पड़ा था। व्यास जी ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया था। कहा जाता है कि गांधारी 9 महीने गर्भवती के बजाय 2 साल तक रही थी। उसके बाद गांधारी ने 1 मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी कि उसे एक भी संतान नहीं हुआ। ऋषि व्यास ने उस टुकड़े को 101 भागों में विभाजित किया और अलग अलग घड़े में रख दिया। उसके बाद 101 घड़े में रखे गए मांस के टुकड़े से बच्चों का विकास हुआ। धीरे धीरे सभी घड़े में से बच्चे निकले, उसे ही कौरव कहा जाता है। उन सभी घड़ों में से 100 बच्चे तो कौरव भाई निकले। उन सभी कौरवों की एकमात्र बहन थी। इस प्रकार से 100 कौरवों का जन्म हुआ था। पांडवों की विजय और युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती और संजय ने संन्यास ले लिया था और आगे का जीवन जीने के लिए जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। जंगल में 3 साल रहने के बाद जंगल में आग लग जाती है। उस वक्त धृतराष्ट्र गंगा नदी में स्नान करने गए थे। वह सभी धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। संजय के कहने पर भी दुर्बलतावश वहां से निकल नहीं पाते, जबकि संजय अकेला ही उन सभी को छोड़ चले जाते हैं। तब तीनों लोग लगी आग में झुलस कर मर जाते हैं। नारद मुनि यह दुखद समाचार युधिष्ठिर को देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्मशांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं।